नमस्कार, साथ की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे रीवा की बड़ी खबर के साथ, जहां खुलेआम बिक रही नशीली दवाएं, नशे का सामान बेचने का एक वीडियो सामने आया है। दरअसल नशीली कफ सिरप और टैबलेट्स की बिक्री यहां हो रही है। बैकुंठपुर थाने का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं और बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में खुलेआम नशीली दवाइयों को बेचा जा रहा है। रीवा से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां किस तरह से नशीली दवाइयों को न सिर्फ लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, बल्कि उनका खुलेआम इस्तेमाल भी हो रहा है। रीवा से सामने आई ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। लगातार प्रशासन और सरकार कोशिश कर रहा है कि जीरो टॉलरेंस हो नशे के खिलाफ, और इसी के चलते लगातार कार्यवाही भी की जा रही है। लेकिन जो इस तरह की हरकत करने वाले लोग हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं। नशे की दवाइयाँ, नशे का सामान बेचने के लिए लगातार एक से एक तरीके वो निकालते रहते हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा और सरकार के द्वारा नशे के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसके तहत एक्शन भी लिए जा रहे हैं। हालांकि एक और मामला सामने आया रीवा से। और बढ़ते आगे सीधी से अगली खबर, जहां सीधी में सीएम जन कल्याण शिविर में विधायक भड़क गए। विश्वामित्र पाठक ने पटवारी को यहां फटकार लगा दी। एसडीएम को भी विधायक ने लगाई फटकार। किसानों ने की थी विधायक से शिकायत। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। सिहोलिया ग्राम पंचायत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर सीधी से है, जहां सीधी में सीएम जन कल्याण शिविर में विधायक भड़क गए। विश्वामित्र पाठक ने पटवारी को फटकार लगा दी। एसडीएम को भी विधायक ने फटकार लगाई, तो वहीं किसानों ने विधायक से शिकायत की थी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो सामने आ रहा है। सिहोलिया ग्राम पंचायत का पूरा मामला, खबर सीधी से, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिस दौरान विधायक ने फटकार लगाई। इनको हटाइए यहाँ से, कुछ सफाई ये लेंगे, कुछ चलो पंचायत करवाओ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस वक्त की दिखा रहे हैं आपको जब ये पूरा कार्यक्रम चल रहा था, और इस दौरान किसानों ने विधायक से जो शिकायत की थी उस पर पटवारी को फटकार लगाते दिखाई दिए विधायक महोदय। यही तुम सभी जगह कर रहे हो, आपको 20 बार बोला। खबर मंडला से है, जहां सड़क पर पलटा बेकाबू ऑटो। बाइक सवार को बचाने में पलट गया ऑटो। दरअसल 100 मीटर तक ये ऑटो घिसटता हुआ गया और 4 स्कूली बच्चों सहित 6 लोग घायल हुए हैं। घायल बच्चों को जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया है। तो इस पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ रहा है, जो कि आपको दिखा भी रहे हैं। आप देखिए, जहां बेकाबू ऑटो पलट गया। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है, क्योंकि जो बाइक सवार है वो शायद रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, और इसी दौरान तेज रफ्तार में जा रहा ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। इसमें स्कूली बच्चे सवार थे जो कि घायल हुए। किसी के सर पर, किसी के हाथ में और किसी के पैर में गंभीर चोट आई है। मंडला से पूरा मामला सामने आया, जहां पर अमूमन इस तरह से बाइक सवार जो दाएं बाएं नहीं देखकर चलते कारण बनते हैं इस तरह की दुर्घटनाओं का। सड़क पर बेहद सावधानी से चलने की आवश्यकता है, अपनी और अपनों की, और साथ ही सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की जान की परवाह करें और यातायात नियमों का पालन करें, और बहुत ही जागरूक होकर के सड़क पर चलने की आवश्यकता है। 4 स्कूली बच्चों सहित 6 लोगों के घायल होने का ये पूरा मामला मंडला से सामने आया, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो सीसीटीवी कैमरे की वीडियो सामने आई है, जहां पर बाइक सवार अचानक से सड़क पर आ जाता है और जो ऑटो है वो संभल नहीं पाता और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। अगली खबर बलौदाबाजार से, जहां पर एक गाड़ी ने 3 लोगों को रौंद डाला। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। सिमराडीह गांव के पास ये हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बलौदाबाजार से, जहां पर गाड़ी ने 3 लोगों को रौंद दिया और इस सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। सिमराडीह गांव के पास ये घटना हुई है और इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बलौदाबाजार से। बलौदाबाजार में दुर्घटना का ये पूरा मामला बीती रात पेश आया, जहां बड़ी दुर्घटना हुई और इस सड़क हादसे में 3 लोगों की जिंदगी हलाक हो गई। और इस दुर्घटना के पीछे कारण जो है वो ये बताया जा रहा है कि एक वाहन चालक ने 3 लोगों को रौंद दिया। हालांकि क्या वहां पर तात्कालिक कारण बने ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है।
और दमोह में जुआरियों पर बड़ा एक्शन लिया गया, जहां पुलिस ने 17 जुआरियों को पकड़ा है। 16 लाख से ज्यादा नगद और 22 मोबाइल जब्त किए गए हैं। जुआरियों के पास से गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। आपको बता दें कि कुल मिलाकर करीब 35 लाख से ज्यादा का सामान यहां से बरामद किया गया। कोतवाली थाना इलाके के जटाशंकर में ये जुआ खेला जा रहा था, जहां इसे पुलिस ने पकड़ा और जिले में जुए के खिलाफ ये सबसे बड़ी कार्यवाही अब तक की मानी जा रही है, जिसमें लगभग 35 लाख रुपए का सामान बरामद हुआ है, जिसमें काफी कैश है और गाड़ी, मोबाइल फोन्स यहां से बरामद हुए हैं। 16 लाख से ज्यादा कैश बरामद किया गया है और 35 लाख से ज्यादा का कुल सामान यहां से बरामद किया गया। दमोह में जुए के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जटाशंकर इलाके में जुआरियों को पकड़ा, जिनसे लगभग 35 लाख रुपए की अब तक बरामदगी हुई है। बहरहाल अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ कार्यवाही की जाती है। खबर हरदा से, जहां पर एक बार फिर से गरजा बुलडोजर, जिला अस्पताल के सामने चला बुलडोजर। आपको बता दें कि इस बुलडोजर से जो अतिक्रमण किए गए थे दुकानों के आगे, उन्हें हटाया गया। आपको बता दें अस्पताल में एम्बुलेंस जाने में भी काफी परेशानी होती थी और अमूमन इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं और जैसा यहां पर एक्शन लिया गया, इसी तरह के एक्शन की आवश्यकता है। हरदा में ये कार्रवाई करके एक नज़ीर पेश की गई, चूंकि हॉस्पिटल के आसपास इस तरह के टीन शेड्स लगाकर या फिर छप्पर डाल करके जो अतिक्रमण कर दुकानें चलाई जाती हैं, उससे आवाजाही में काफ़ी परेशानी होती है और ख़ास करके जब एम्बुलेंस निकालनी होती थी तब भी कई बार यहाँ पर ऐसी परिस्थिति बनती थी कि एम्बुलेंस को पूरा रास्ता क्लियर नहीं मिलता था और रुकते रुकाते एम्बुलेंस किसी तरह से यहाँ से निकल पाती थी, जो कि कई बार आपातकाल स्थिति में परेशानी का भी सबब बन जाया करता था। ऐसे में अब हरदा में एक बार फिर बुलडोज़र गरजा और इसने जो अतिक्रमण किया हुआ था लोगों द्वारा उसे हटाया। और इधर मुरैना की बात करें तो मुरैना और ग्वालियर में मारपीट और विवाद के मामले सामने आए, जहां मुरैना में ठेके के पास शराब पीने से मना करने पर सेल्समैन और शराबियों के बीच विवाद हो गया और इसके बाद 3 बाइकों पर सवार होकर आए शराबियों ने मारपीट कर दी। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। तो वहीं ग्वालियर के हजीरा थाना पुलिस ने ड्यूटी से लौट रहे युवकों को पीट दिया। तीनों युवक ड्यूटी से घर लौट रहे थे। तो वहीं मारपीट की पूरी घटना गोदाम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और इस मारपीट के दौरान की 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ मुरैना में जहां मारपीट हुई, वहीं दूसरी तरफ जहां पुलिस ने जमकर पीटा। ग्वालियर का पूरा घटनाक्रम और 3 युवक ड्यूटी से लौट रहे थे, इसी दौरान ये पूरा हादसा हुआ है। शराबियों से अंबिकापुर से खबर है, जहां ट्रैफिक पुलिसकर्मी से बदसलूकी का मामला सामने आया है। दरअसल बाइक सवार युवक ने बदसलूकी की और गाली गलौज करते हुए देख लेने की धमकी दी है और चेकिंग के दौरान यहां बुलेट बाइक को रुकवाया था और ट्रैफिक पुलिस से बुलेट को लेकर यह फरार भी हो गया। तो खबर अंबिकापुर से आ रही है, जहां ट्रैफिक पुलिसकर्मी से बदसलूकी का मामला सामने आ रहा है। बाइक सवार युवक ने बदसलूकी की, गाली गलौज करते हुए देख लेने की धमकी दी गई। चेकिंग के दौरान बुलेट रुकवाई गई थी। ट्रैफिक पुलिस से बुलेट सवार ने बदतमीजी की और बुलेट लेकर यहां से वो फरार हो गया। इस दौरान का एक वीडियो सामने आ रहा है, जब ट्रैफिक कर्मी के रोके जाने के दौरान जो बुलेट सवार था वो इतना ज्यादा आग बबूला हो गया कि उसने देख लेने की धमकी दी और ट्रैफिक पुलिस के सामने से ही अपनी बुलेट लेकर वहां से फरार हो गया। पुलिस कर्मचारी जो अपना काम कर रहे हैं उनके साथ कोऑपरेट करने के बजाय ये उन्हीं से उलझता हुआ नजर आया। और बढ़ते हैं आगे नारायणपुर से अगली खबर, जहां सुरक्षा बलों और जवानों ने एक बार फिर से नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। गश्त के दौरान कोहका मेटा थाना क्षेत्र में जवानों ने 4 आईईडी बरामद किया। बड़ी खबर है नारायणपुर से, जहां सुरक्षा बलों और जवानों ने एक बार फिर से नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। गश्त के दौरान कोहका मेटा थाना क्षेत्र में जवानों ने 4 आईईडी बरामद किया और इसे नष्ट किया गया। देखिए तस्वीर आपके सामने, जिस दौरान आईडी को बरामद करने के बाद इन्हें नष्ट करने की जो प्रक्रिया है वो पूरी की गई और नक्सलियों के मंसूबों पर एक बार फिर से पानी फेर दिया गया। और इस तरह के आईडीज जो देखने को मिलते हैं काफ़ी डरावने और भयानक। हालांकि जिस मंशा से इसे लगाया गया था उस मंशा को तो वो पूरा नहीं कर पाए। जवानों की सतर्कता के चलते, सूझबूझ के चलते इसे आइडेंटिफाई कर लिया गया, पहचान लिया गया और इसे ध्वस्त कर दिया गया। मौके पर ही 4 आईडीज लगाए गए थे यहाँ पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए। चूंकि लगातार जो गश्त सुरक्षा बलों की जारी है
उससे नक्सलियों को काफी परेशानी हो रही है। काली कमाई के धन कुबेर सौरभ शर्मा केस में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल सौरभ शर्मा की डायरी के पेज सामने आए हैं और वसूली से जुड़ी डायरी की वो लिखावट अब ये बता रही है कि आखिर कहां कहां क्या क्या हो रहा था। दरअसल 38 चेक पोस्ट्स की वसूली का इसमें जिक्र किया गया और हिसाब किताब पूरा का पूरा ज्यों का त्यों सामने आ गया। डायरी में टेबल फॉर्मेट में वसूली का हिसाब किताब लिखा गया और टीएमटीसी जैसे कोड वर्ड हैं। डायरी से खुलासा हो रहा है कि सौरभ ही ठेके पर चेक पोस्टों को चलाता था और अब डायरी को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता ने पीएम और सीएम से शिकायत भी की है। दरअसल आरटीआई कार्यकर्ताओं की माने तो सौरभ के कार्यकाल यानी 81 महीनों में 1000 करोड़ से ज्यादा की वसूली हुई है। सौरभ शर्मा की गैंग का एक सदस्य है परिवहन निरीक्षक दशरथ प्रसाद पटेल, जो वर्तमान में रिटायर्ड हो गया है। उसके वर्ष 2020 और 2021 के हमको डायरी के पन्ने मिले हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट मंत्री और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के लिए अवैध वसूली होती थी, जो लाखों करोड़ों रुपए में होती थी। सौरभ शर्मा का जो कार्यकाल है 81 महीने का, उसमें लगभग 1012.5 करोड़ रुपए की वसूली हुई है, लगभग 1000 करोड़ रुपए। और अगली खबर इंदौर से, जहां पार्षद विवाद मामले में बड़ा एक्शन लिया गया और इस मामले में सीएम के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया है। सीएम ने सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए। पीएमओ ने भी मामले में रिपोर्ट मांगी है। पार्षद जीतू यादव को बीजेपी कर चुकी है निष्कासित। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, इंदौर पार्षद विवाद मामले में बड़ा एक्शन लिया गया, जहां मामले में सीएम के निर्देश पर एसआईटी का गठन हुआ है। सीएम ने सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए, तो वहीं पीएमओ ने भी मामले में रिपोर्ट मांगी है। दरअसल सीएम के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया और पार्षद जीतू यादव को बीजेपी निष्कासित कर चुकी है। पीएमओ ने भी इस पूरे मामले में अब रिपोर्ट तलब की है। बहरहाल रिपोर्ट कब तक सबमिट होगी और उसके बाद क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है, ये भी देखने का विषय होगा। फिलहाल एक बड़ी कार्रवाई पार्षद के खिलाफ की गई। बिलासपुर में चाकूबाजी से सनसनी फैल गई, जहां सरकंडा में विवाद के बाद चाकूबाजी हुई। शख्स ने पड़ोसियों पर हमला कर दिया और इस हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को सिम्स में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने आरोपी को इसके बाद गिरफ्तार कर लिया और एक शख्स ने पड़ोसियों पर हमला कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने तो उसे गिरफ्तार कर लिया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। और रायपुर में निर्माणाधीन बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया। वीआईपी रोड पर तेलीबांधा इलाके में यह हादसा पेश आया है। 2 मजदूरों की मौत हो गई, 8 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया, जिनमें 3 की हालत काफी गंभीर है और अस्पताल में इलाज जारी है। कलेक्टर ने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। सीएम ने हादसे पर दुख भी जताया है और ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जब बिल्डिंग का हिस्सा गिरा। वहीं दूसरी तरफ ये बिल्डिंग गिरने के बाद मौके पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और 8 मजदूरों को बचाया जा सका। 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं वीआईपी रोड पर यह हादसा हुआ है। और इससे जुड़ी 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि दोषियों पर कार्यवाही किए जाने की बात कलेक्टर के द्वारा जरूर कही गई है और 8 मजदूरों को बचा लिया गया, यह भी एक गनीमत की बात कही जा सकती है। तो वहीं मुंगेली आयरन प्लांट हादसे पर बड़ा अपडेट सामने आया है। हादसे में 2 मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद दी गई है। दरअसल दोनों मृतकों के परिजनों को 23 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। आयरन प्लांट प्रबंधन ने ये मदद की है और 2 मृतक के परिजनों से सहमति अभी नहीं बन पाई है। एक परिवार 50 लाख रुपए की मुआवजे की मांग पर अड़ा हुआ है और दूसरे परिवार ने 1 करोड़ रुपए के मुआवजा दिए जाने की मांग की और दोनों परिवारों से रविवार को एक बार फिर से बातचीत होगी और उसके बाद आगे क्या होता है ये भी देखने का विषय होगा। और चूंकि जिनके परिवार का एक सदस्य गया, उनके परिवार की तो क्षतिपूर्ति भला कोई कैसे कर सकता है, लेकिन इस सहायता राशि से परिवार को मदद जरूर की जा सकती है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ और इसके बाद अब जो लोग इसमें मारे गए उनके परिवार वालों से बातचीत का सिलसिला भी जारी है।
और खबर सीजीपीएससी गड़बड़ी से जुड़ी हुई है, जहां नितेश सोनवानी ललित गणवीर को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई ने दोनों को गिरफ्तार किया है। नितेश पूर्व चेयरमैन टामन सिंह के भतीजे हैं। ललित गणवीर पूर्व डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर हैं और सीबीआई ने दोनों को कोर्ट में पेश किया। बड़ी खबर है, जहां सीजीपीएससी गड़बड़ी से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। नितेश सोनवानी ललित गणवीर को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। नितेश पूर्व चेयरमैन टामन सिंह के भतीजे बताए जा रहे हैं, तो वहीं ललित गणवीर पूर्व डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर हैं। सीबीआई ने दोनों को कोर्ट में पेश किया है और सीबीआई के द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और अभी देखना होगा कि इसमें क्या कुछ तथ्य और आगे आने वाले समय में सामने आते हैं। नितेश जो कि पूर्व चेयरमैन है, सीजीपीएससी गड़बड़ी मामले में गिरफ्तारी हुई और अब इस पूरे मामले में इंतजार है कुछ और लोगों की गिरफ्तारी का, क्योंकि जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनसे पूछताछ में कुछ और साक्ष्य, कुछ और लोगों को चिन्हित किया जा सकता है। सीबीआई ने फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं सूरजपुर में ट्रिपल मर्डर केस में अब तक इस मामले में 23 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल जमीन विवाद को लेकर 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। पत्रकार के माता, पिता और भाई को बेरहमी से उसी खेत में मार दिया गया था जिस खेत को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था। खड़गवां पुलिस चौकी के जगन्नाथपुर का ये पूरा मामला है। हत्या मामले में 25 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है। खबर सूरजपुर से है और मारपीट के दौरान की कुछ तस्वीरें आपके सामने। 23 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खड़गवां पुलिस चौकी के जगन्नाथपुर का ये पूरा घटनाक्रम, जहां जमीन विवाद को लेकर हत्या कर दी गई। ट्रिपल मर्डर मामले में ये एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां 23 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। और जो वीडियो सामने आया, ये उसी दौरान का वीडियो बताया जा रहा है जब ये पूरा विवाद हुआ था। और ये जमीन जिसे कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मृतकों के पक्ष में फैसला दिया था, और उसके बाद जब ये इस खेत की जुताई करने के लिए यहाँ पहुंचे तो दूसरे पक्ष के लोगों ने उसी खेत में उनकी हत्या कर दी। और अब इस पूरे मामले में 23 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है अब तक, जिसमें कि एक दंपत्ति और उसके बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया था और उनका एक और बेटा जो पेशे से पत्रकार बताया जा रहा है। जो जमीन के विवाद पर, कब्जे के विवाद को लेकर के, जुताई के विवाद को लेकर के 3 लोगों की हत्या की गई थी एक समूह के द्वारा। 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ और लोग भी उसमें अभी पकड़े जाने बाकी हैं। और खबर बिलासपुर से है, जहां धान खरीदी में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। भौतिक सत्यापन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल 5 खरीदी केंद्रों में धान के घोटाले का यह मामला सामने आया। 17 कुंटल से ज्यादा का धान मिला था और कलेक्टर के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। बोदरी, गनियारी, सोन केंद्रों पे गड़बड़ी की ये बात सामने आई थी। कौड़िया और बुड़सरा केंद्र पर गड़बड़ी पाई गई। जिम्मेदार धान खरीदी केंद्र प्रभारियों पर एफआईआर दर्ज की गई। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बिलासपुर से, जहां धान खरीदी में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। भौतिक सत्यापन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। 5 खरीदी केंद्रों में धान का घोटाला सामने आया, जहां 17 क्विंटल से ज्यादा मिला धान। कलेक्टर के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। बोदरी और गनियारी सोन केंद्रों पर गड़बड़ी पाई गई थी और इसके बाद ये एक्शन लिया गया। बढ़ते आगे और अब बात नर्मदापुरम की, जहां से एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। और अब तक आपने बाघ का गुस्सा ही देखा होगा, लेकिन अब आपको भालू का गुस्सा दिखाते हैं। तस्वीरें देखिए, जिसमें भालू को देख बाघ दुम दबाकर भागता हुआ नजर आया और भालू के गुस्से का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का है, जहां पर बाघ के ऊपर भालू गुस्सा करता हुआ नजर आया और इस दौरान जो बाघ है वो दुम दबाकर यहां से भाग निकला। नर्मदापुरम की ये तस्वीरें और किस तरह से बाघ को भालू ने यहां से खदेड़ दिया, उस दौरान की ये वीडियो है। और 2 जंगली जानवरों का जब आमना सामना होता है तो इस तरह के दृश्य अमूमन देखने को मिलते हैं, लेकिन कई बार या अक्सर कहें तो बाघ भारी पड़ता है। लेकिन यहाँ बाघ भालू की घुड़की से भागता नजर आया। राजधानी भोपाल के गुलाब उद्यान में अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शनी लगाई गई। 2 दिन तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में गुलाब की लगभग 500 से ज्यादा किस्में प्रदर्शित की गई। प्रदर्शनी में
सहकारी और सरकारी संस्थाओं के साथ कई निजी गार्डन्स पूरे प्रदेश के अलग अलग जगहों से अपने अपने स्पेशल गुलाब के फूलों को लेकर इस कार्यक्रम में शामिल हुए और प्रदर्शनी में भारत सहित विदेशी नस्ल के गुलाब के फूल भी मौजूद हैं, जिनमें फिलीपींस, बेल्जियम, आर्किटिक ब्लू, चाइनीज टोई गुलाब की किस्में शामिल हैं। और इन शानदार फूलों की प्रदर्शनी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग गुलाब गार्डन पहुंचे हैं। और विधायक रामेश्वर शर्मा भी वहां पहुंचे थे। राजधानी में गुलाब की प्रदर्शनी और खूबसूरत सुगंधित गुलाब के फूलों की ये खूबसूरत तस्वीर आप देखिए। भोपाल से सामने आई तस्वीर जो गुलाब के लिए प्रदर्शनी लगाई गई थी। और उज्जैन के ठहाका सम्मेलन की शुरुआत हो गई है। ठहाका सम्मेलन में शामिल होने अभिनेता तुषार कपूर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए। अभिनेता तुषार कपूर को राजेश पुजारी और आकाश पुजारी की ओर से पूजन करवाया गया। साथ में महेंद्र यादव भी मौजूद रहे। बड़ी जानकारी आपको देने उज्जैन से, जहां ठहाका सम्मेलन की शुरुआत हो गई है और इस ठहाका सम्मेलन में शामिल होने अभिनेता तुषार कपूर पहुंचे। और बाबा महाकाल के दर्शन के लिए जब पहुंचे थे तुषार कपूर, इस वक्त बाबा के धाम में पूजा अर्चना उनको करवाई गई। श्री महाकाल के दर्शन के लिए आया हूँ। पहली बार उज्जैन आया हूँ और बस शांति, सबकी बुद्धि और देश की प्रगति के बारे में और सबकी खुशहाली के बारे में मांगा है महाकाली से। तो यही इच्छा है मेरी और बहुत लकी मान रहा हूँ मैं अपने आप को आज कि आज मुझे यहाँ इतने विशाल जगह और इतनी मतलब पावरफुल जगह आने का मौका मिला। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरे होने पर भोपाल के मालवीय नगर में राम मंदिर के मॉडल में धूमधाम के साथ आरती की गई। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा भी मौजूद रहे और बाकायदा आरती, पूजन, भजन का दौर काफी देर तक चला और काफी संख्या में लोग भी पहुंचे हुए थे। ये भगवान श्री राम के अयोध्या में बने मंदिर और रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरा होने पर कार्यक्रम किया गया और हिंदी महीने की तिथि के अनुसार ये 1 साल पूरे हुए हैं। हालांकि जो अंग्रेजी महीने की तिथि है 23 तारीख, उसमें अभी समय है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल का कार्यक्रम क्या रहा, कैसा रहा, ये हम समय समय पर आपको बताते ही रहे और भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य अभी भी जारी है। और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल पूरा होने पर अनूपपुर में महाआरती हुई। मंत्री दिलीप जायसवाल ने हनुमान मंदिर में प्रभु श्री राम जी की पूजा अर्चना की और इस अवसर पर भव्य महाआरती हुई और जमकर आतिशबाजी भी हुई है। तस्वीरें आपके सामने, जिस दौरान आतिशबाजी हो रही थी, अनूपपुर की तस्वीरें सामने आई हैं। और खबरें आगे भी जा रही हैं। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। साथ की कड़ा खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।